विनेश फोगाट रेसलिंग में एक ऐसा जाना माना नाम है जो भारत के खाते में एक मेडल डालता ही है। लेकिन 7 अगस्त की रात पेरिस में कुछ ऐसा हुआ कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद सिर्फ उम्मीद बनकर रह गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट की, जो पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही थी, परंतु उनका शारीरिक वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक होने के कारण ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया। इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चैंपियन सेमीफाइनल जीतने के बाद भी डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया हो। हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप भी सोच रहे होंगे। पहला प्रश्न, कोई साजिश तो नहीं कि खाने में कुछ मिला दिया गया हो? तो हम आपको बता दें कि यह संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी एथलीट बाहर का पानी तक नहीं पी सकता, क्योंकि वजन बढ़ने के साथ साथ डोपिंग में फंसने का भी डर होता है। प्रत्येक खिलाड़ी अपने कोच और न्यूट्रिशनिस्ट की देखरेख में ही कुछ खाता पीता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर कि आखिर रातों रात वजन कैसे बढ़ गया। हम आपको बता दें कि विनेश 53 किलोग्राम भार वर्ग से अब 50 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेती हैं। इसके लिए वह प्रतियोगिता से पहले RWL यानी रैपिड वेट लॉस पद्धति पर काम करती हैं। इसके बाद संभव है कि पानी पीने से भी वजन बढ़ जाए, जिसे रिबाइंड वेट गेन कहते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पर कि क्या स्पोर्ट्स स्टाफ की नज़र विनेश के बढ़े हुए वजन पर नहीं थी? तो हम आपको बता दें कि विनेश के साथ उनके निजी बुल्गारियन कोच वूलर अकोस होते हैं, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है। वजन मेंटेन करने के लिए मुकाबले से पहले उसी फॉर्मूले पर काम करते हैं जिसे आजमाया जाता है, लेकिन इस बार अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन वापस लिया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में 1 ग्राम की भी छूट नहीं दी जा सकती। UWW के अध्यक्ष नेनाद लालोविच के मुताबिक ऐसे किसी भी एथलीट को हिस्सा नहीं लेने दिया जा सकता जो सही वजन हासिल नहीं कर सकता। ये तो हुए कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब हमने आपको दिया, परंतु हम आपको विनेश की उस अग्नि परीक्षा के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे। बात है 6 अगस्त दिन मंगलवार की, जब विनेश पूरी रात अपने वजन को कम करने के लिए स्किपिंग और साइकिलिंग करती रही। इतना ही नहीं, विनेश ने बाल और नाखून तो कटवाए ही, साथ ही अपने शरीर में से कुछ ग्राम खून की भी निकलवा डाली, ताकि वह अपने देश को गोल्ड दिलवा सके। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद एक रात में विनेश ने 1 किलो 900 ग्राम वेट कम कर लिया, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते जो मात्र 100 ग्राम अधिक होने पर वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई और हमारी विनेश को सेमीफाइनल जीतने के बाद भी ओलंपिक का सफर बीच में ही छोड़ना पड़ा। ये दर्द सिर्फ देश के लिए ही नहीं, विनेश के लिए भी इतना गहरा था कि विनेश ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। आज 140 करोड़ भारतवासियों की एक ही आवाज है कि विनेश, तुम कल भी विनर थी और आज भी विनर हो और आगे भी सबके लिए विनर ही रहोगी। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि विनेश, शेर हमेशा पीछे होकर ही छलांग लगाता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें पीछे करती है ताकि हम और लंबी छलांग लगा सकें। Multimodal transport logistics specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast in the world. क्राइम से लेके राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया? दुनिया के हर कोने की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शेयर स्पीक न्यूज को।